अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, किताब अस्सिराजी फ़िल मीरास के दर्स में आपका खैर मक़दम है। आज के दर्स में ज़ौजैन यानी शौहर और बीवी के हालात जानेंगे कि उनमें से हर एक को एक दूसरे की विरासत में कितना हिस्सा मिलता है। तो आइए आज के दर्स में सबसे पहले शौहर के हालात, ज़ौज के हालात जानते हैं। तो याद रखें, शौहर की दो हालतें होंगी। अगर किसी की बीवी का इंतकाल हुआ है तो मरने के बाद शौहर की दो हालतें होंगी, और वो दो हालतें कौन सी हैं? या तो मरने वाली औरत की औलाद होगी या औलाद नहीं होगी। और औलाद से मुराद यहाँ बीवी की अपनी औलाद है, चाहे मौजूदा शौहर से हो या इसी तरह से किसी और शौहर से हो। मान लीजिए औरत ने दो निकाह किए हैं और पहले जो उसका निकाह था उसके इंतकाल, शौहर के इंतकाल या इसी तरह से उसके तलाक वगैरह होने के बाद दूसरी जगह उसने निकाह कर लिया। दोनों से उसकी औलादें हैं या उनमें से किसी एक से औलाद है, तो ये बीवी की औलाद मानी जाएंगी, यानी उस औरत की औलाद मानी जाएगी। और इस औलाद से शौहर जो भी मौजूदा है उसकी विरासत कम या ज़्यादा होगी। आई बात में? तो बीवी का मान लीजिए इंतकाल हुआ और उसने अपने शौहर को छोड़ा है। शौहर की दो हालतें होंगी, या तो औलाद है बीवी की या औलाद नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो शौहर को आधा हिस्सा मिलेगा, निस्फ मिलेगा, और औलाद है तो ऐसी सूरत में उसे चौथा हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए पहली सूरत औलाद ना होने की, मैयत ने अपने बाद अपने शौहर ज़ौज को छोड़ा और इसी तरह से अब यानी बाप को छोड़ा। आई बात में? शौहर को छोड़ा और इसी तरह से अब को छोड़ा। औलाद नहीं है मैयत की। मैयत मान लीजिए आबिदा है, ये आबिदा का इंतकाल हुआ, उसने अपने बाद शौहर को छोड़ा और इसी तरह से अपने वालिद को छोड़ा है। औलाद चूंकि नहीं है इसलिए शौहर का आधा हिस्सा है। और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, बाप का औलाद ना होने पर मैयत की अस्वा होता है बाप, तो ये अस्वा हो जाएगा। चूंकि निस्फ शौहर पाएगा इसलिए मसला हम दो से निकालेंगे। निस्फ शौहर का हुआ एक, और बाकी जो बचा अस्वा होने की वजह से बाप पा जाएगा। तो पहली सूरत ये हुई कि मैयत के वारिसीन में शौहर अगर बचता है, शौहर बाकी बचता है, तो हम देखेंगे मैयत की अपनी औलाद है या नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो उसे निस्फ मिलेगा। मान लीजिए ये सूरत बनती है, शौहर छोड़ा है और अब छोड़ा है, शौहर को निस्फ मिला और अब ये अस्वा होने की वजह से बाकी बचा हुआ ले लेगा। आई बात में? इसी तरह से और भी कोई भी हम मिसाल ले सकते हैं। अगर औलाद नहीं है तो यही शक्ल बनेगी, शौहर को आधा मिलेगा, शौहर को आधा मिलेगा। आई बात में? इसी तरह से दूसरी सूरत है, मैयत ने अपने बाद औलाद छोड़ी है। मान लीजिए एक लड़का छोड़ा है या कई लड़के छोड़े, हम एक लड़का लेते हैं और शक्ल उसकी ये है, ज़ौज इब्नुन, बेटा उसने छोड़ा है। अब ऐसी सूरत में जैसा कि हमने बतलाया, अगर मैयत ने अपने बाद शौहर के साथ साथ अपनी औलाद छोड़ी है, चाहे बेटा हो या बेटी, बेटा हम थोड़ी देर के लिए एक मिसाल के तौर पर लेते हैं,
तो बेटा उसने छोड़ा है, तो ऐसी सूरत में शौहर का चौथाई हिस्सा होता है, रुबो होता है उसका, और इब्न ये असबा होगा। रुबो मतलब चौथाई, 1/4। मसला हम 4 से निकालेंगे। एक यानी रुबो जो है ये ज़ौज का हो गया 4 में से, और बाकी जो 3 बचा ये असबा होने की वजह से बेटा पा जाएगा। आई बात में? तो ये 2 सूरतें होंगी शौहर की, या तो औलाद छोड़ी है बीवी ने या औलाद नहीं छोड़ी है। अगर औलाद नहीं छोड़ी है तो ऐसी सूरत में शौहर को निस्फ मिलेगा, जैसा कि हमने इस मसले में देखा। निस्फ इसने पाया और बाकी बचा हुआ असबा होने की वजह से बाप को मिला। और इसी तरह से दूसरी शक्ल है कि अगर मैयत ने अपने बाद औलाद छोड़ी है, अगर लड़का है या लड़की है, दोनों ही सूरतों में शौहर को रुबो मिलेगा, चौथाई मिलेगा। इस मिसाल में हमने देखा कि मरने वाली औरत ने अपने बाद शौहर को छोड़ा और इसी तरह से एक बेटे को छोड़ा। तो जैसा कि हमने बतलाया, अगर औलाद है मैयत की तो शौहर को चौथाई मिलता है, और इस एतबार से आसानी से बट जाए। 4 से हम मसला निकालेंगे, 1/4, 4 में से 1 ये शौहर का हो गया। इब्न बेटा ये असबा है, 3 बाकी बचा हुआ ये बेटा ले लेगा। आई बात में? तो ये शौहर की 2 हालतें होंगी, शौहर की ये 2 हालतें होंगी। और वजह हसर ये है, मरने वाली औरत की या तो औलाद होगी या औलाद नहीं होगी। अगर औलाद है तो ऐसी सूरत में मैयत के शौहर को रुबो मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो ऐसी सूरत में मैयत के शौहर को निस्फ मिलेगा, यानी आधा मिलेगा। ये दोनों मिसालें हमने इसी बात की दी। इसी तरह से मरने वाला अगर शौहर है और बाद में बचने वाली बीवी है, तो ऐसी सूरत में भी 2 ही हालतें होंगी। जैसे यहाँ शौहर की 2 हालतें हैं, ऐसे ही बीवी की भी 2 हालतें होंगी। और वो 2 हालतें क्या हैं? या तो शौहर की औलाद है या शौहर की औलाद नहीं है। यहाँ भी याद रहे, औलाद से मुराद शौहर की औलाद है। इस बीवी से हो या किसी और दूसरी बीवी से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने बीवी के हवाले में देखा कि बीवी की अपनी औलाद होना चाहिए, चाहे इस शौहर से हो या इससे पहले और किसी दूसरे शौहर की औलाद हो। ठीक है? तो ऐसे ही शौहर की औलाद हो, चाहे इसी बीवी से हो या किसी दूसरी बीवी से हो, बहरहाल मसला इसी तरह से होगा। तो 2 हालतें होंगी शौहर के इंतकाल के वक्त, या तो बीवी के साथ उसने औलाद को छोड़ा होगा या औलाद को नहीं छोड़ा होगा। मरने वाले ने एक बीवी छोड़ी और इसी तरह से अब यानी बाप को छोड़ा है। ऐसी सूरत में बीवी को चूंकि औलाद नहीं है इसलिए रुबो मिलेगा। कितना मिलेगा? रुबो, चौथाई मिलेगा, चौथाई मिलेगा। और ये असबा है, असबा मतलब बाकी बचा हुआ जो होगा वो ले लेगा। आसानी से मसला हल हो जाए इसलिए हम मसला 4 से निकालेंगे। रुबो यानी 1 हिस्सा, 4 में का 1 हिस्सा, 1/4 ये बीवी का हुआ, और इसी तरह से बाकी बचा हुआ 3 ये बाप का हो जाएगा। तो ये बीवी की पहली हालत हुई, इसमें रुबो पाएगी वो। ये उस सूरत में है जब शौहर की कोई औलाद ना हो। इसी तरह से दूसरी शक्ल इसकी है कि शौहर की बीवी के साथ औलाद भी है। मान लीजिए ज़ौजा है और इसी तरह से उसने छोड़ा इब्नुन, यानी बेटा उसने छोड़ा है। अब चूंकि औलाद है इसलिए बीवी को सुमुन मिलेगा, चूंकि औलाद है इसलिए बीवी को सुमुन मिलेगा, यानी 8वां हिस्सा मिलेगा। और इब्न ये असबा होगा। मसला आसानी से निकल जाए इसलिए हम 8 से निकालेंगे। 1 बीवी का हो गया और इसी तरह से बाकी बचा, ये असबा होने की वजह से बेटा पा जाएगा।
आई बात में? तो ये दो हालतें बीवी की हो गई। और वजह हसरी यह है कि अगर शौहर का इंतकाल हुआ है तो उसने या तो अपनी औलाद छोड़ी है, चाहे वो इसी बीवी से हो या किसी दूसरी बीवी से हो, या औलाद नहीं छोड़ी है। अगर औलाद नहीं छोड़ी है तो ऐसी सूरत में बीवी को रुबो मिलेगा, यानी चौथाई हिस्सा मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ इस पहली मिसाल में देखा। और अगर औलाद है तो ऐसी सूरत में बीवी को सुमुन मिलेगा, 8वां हिस्सा मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ दूसरी मिसाल में देखा। यहाँ बीवी के साथ इब्न है, बेटा है। याद रखें ये बेटा, या इसी तरह से यहाँ बीवी का जो बेटा है ये इसी शौहर से हो या इसी बीवी से हो या किसी दूसरे शौहर या दूसरी बीवी से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मय्यत की अपनी औलाद होना चाहिए, ठीक है, मय्यत की अपनी औलाद होना चाहिए। इसी तरह से एक चीज़ और समझ लीजिए, वो ये कि अगर ज़ौजा एक की बजाय दो हैं, यानी बीवियां एक की बजाय दो हैं, या दो से ज़ायद 3 या 4 हैं, 4 से ज़ायद तो हो नहीं सकती हैं, तो 2 हों या इसी तरह से 3 हों या इसी तरह से 4 हों, ये सारे की सारे बीवियां रुबो में या सुमुन में बराबर की हिस्सेदार होंगी, शरीक होंगी। यानी अगर 2 हैं, मान लीजिए ज़ौजताने हैं, तब भी ये रुबो ही में पाएंगी और फिर रुबो में ये बराबर की शरीक होंगी। या इसी तरह से सलास ज़ौजात, यानी 3 बीवियां हों या 4 बीवियां हों, तब भी ये रुबो ही पाएंगी अगर औलाद नहीं है तो। इसी तरह से अगर मसला बेटे या औलाद के साथ है तो यहाँ भी अगर ज़ौजतान हो तब भी सुमुन ही पाएंगी, अगर 3 हो तब भी ये सुमुन ही पाएंगी, 4 हो तब भी ये सुमुन ही पाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं पाएंगी। और जो इनका हिस्सा है रुबो या सुमुन, इसी में ये बराबर की शरीक होंगी। आई बात समझ में? तो ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये कुल मिलाकर शौहर या बीवी के दो हालतें हैं, या तो औलाद होगी या औलाद नहीं होगी। शौहर अगर बीवी की औलाद नहीं है तो निस्फ पाएगा, और अगर बीवी की औलाद है तो ऐसी सूरत में रुबो पाएगा। इसी तरह से बीवी अगर शौहर की औलाद नहीं है तो रुबो पाएगी, और अगर औलाद है तो सुमुन पाएगी, यानी 8वां हिस्सा। आई बात में? उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।